तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन क्या होता था, सीधे सीधे अगर मैं वापस याद दिला दूं हल्का सा, d बाय dx ऑफ ln x होल अपॉन d बाय dx ऑफ e की पावर x। तो ये होता था एक उसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू अनदर। ठीक है, तो ऊपर 1 बाई एक्स आया और नीचे e की पावर x आया, तो इसका आंसर 1 अपॉन x e की पावर x आया। ये हमने देखा था। फिर ये देखा था शायद, साइन इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू कॉस इनवर्स x। एम आई करेक्ट? यस सर। यस। तो इसका आंसर शायद -1 आता था, क्या आता था? -1। -1 आता था। यस, ठीक है। उसके बाद ये वाले क्वेश्चन, ये शायद दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। इसमें क्या किया था आपने, नोटिस किया था कि y इज इक्वल टू एक्स की पावर x की पावर x की पावर x डॉट 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 चलता चला जा रहा है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये एक्चुअली अगर किसी ने बिल्कुल मेरी पहला वाला लेक्चर, बहुत पहला वाला, जब फर्स्ट टाइम मैं इंट्रोड्यूस हुआ हूँगा, ठीक है, तो एक ऐसा क्वेश्चन था, x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ऐसा इनफाइनाइट टाइम्स जाता था। तो उसमें भी यही नोटिस हुआ था कि दिस लाइक x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस x, क्योंकि ये इनफाइनाइट टाइम जो होता था वो रिपीट होता था। तो वही चीज यहां पे भी हो रही है। क्या हो रही है यहाँ पे? बेसिकली यहाँ पे जो हो रहा है वो यही हो रहा है कि x जो मैं डिस्कनेक्ट हो गया क्या? मैं डिस्कनेक्ट हो गया था क्या? हाँ सर, थोड़े टाइम के लिए, यानी थोड़े सेकंड्स के लिए। कुछ वाईफाई में कुछ इशू आया होगा, पानी बरस रहा है तो आजकल वाईफाई का भी इशू है। ठीक है, सब लोगों की तरफ से इशू हो सकता है, आई डोंट नो। ठीक है, तो नोटिस करोगे, अगर मैं इतने पोर्शन को नोटिस करूं, अगर मैं इतने पोर्शन को नोटिस करूं, ये क्या है? दिस पोर्शन इज अगेन y ओनली। तो मैं y इज इक्वल टू एक्स की पावर y लिख सकता हूं। ठीक है, अच्छा, मुझे डिफरेंशिएट करना है, तो मैं क्या करूंगा? जब भी दो पावर में फंक्शन होता है तो क्या करते हो, व्हाट डू यू डू? लॉग लेते हैं। तो log y इज इक्वल टू log ऑफ x की पावर y। ठीक है, बेसिकली क्या है ये, यहां पे y जो है और x जो है वो दोनों ऐसे नहीं है कि मेरा लेफ्ट हैंड साइड पे y है एंड राइट हैंड साइड पे x है। मोस्टली फंक्शंस में क्या होता था, लेफ्ट हैंड साइड y एंड सर यू आर म्यूट। मेरी आवाज नहीं आ रही थी क्या? सर बीच में आप यस सर। थोड़े यस सर, डिस्कनेक्ट हो गए थे आप शायद। नहीं नहीं, अभी मैं बोल रहा था तो मैं म्यूट था क्या, जितना मैं फंडा बोल रहा था? ओके, ठीक है। सर यू आर अगेन। सर फिर म्यूट। अभी मैं म्यूट हूं क्या? नहीं सर, अभी बराबर। ओके, ठीक है, मैं वापस आ जाता हूं। सबको सुनाई पड़ रहा है? बेसिकली मैंने क्या बोला कि अभी तक जनरली जो आप, हाँ, अभी तक मोस्टली, इससे पहले जब हम क्वेश्चन देखते थे तो मेरा एक साइड y होता था, दूसरी साइड x होता था। ठीक है, बट इस क्वेश्चन में देखा कि y इधर है, इधर x है, लेकिन इधर भी y है, मतलब x एंड y साथ में जुड़े हुए हैं। इसमें कभी भी ऐसा नहीं कर सकते थे कि पूरा का पूरा y मैं इधर ले आ सकता था इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो उसके लिए क्या किया गया, log लिया। तो log y इज इक्वल टू y log x हुआ। अब मैं डिफरेंशिएट कर दूं दोनों साइड। कैन आई डिफरेंशिएट बोथ साइड? यस, बहुत आराम से। 1 बाय y log y का डिफरेंशिएशन 1 बाय y dy बाई dx। क्यों ये dy बाई dx क्यों आएगा? चेन रूल। चेन रूल, क्योंकि हम जो डिफरेंशिएट कर रहे हैं वो x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो y का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x क्या होता है, dy बाई dx। log y का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 बाय y dy बाई dx।
यहां पे यूवी रूल लगाया, तो सबसे पहले y का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, मतलब यूवी में किसी का भी डिफरेंशिएशन पहले कर सकते हैं, log x dy बाई dx मल्टीप्लीकेशन के साथ प्लस y log x का डिफरेंशिएशन, ये हुआ। हमको निकालना क्या है, इन द एंड आई वांट dy बाई dx, तो dy बाई dx वाली सारी क्वांटिटी को एक साथ ले आओ और बाकी क्वांटिटी को दूसरी साइड कर दो। तो मैं अगर इधर लेफ्ट में क्या करता हूं, dy बाई dx की सारी क्वांटिटीज को एक साथ लाता हूं एंड बाकी क्वांटिटी को मैं दूसरी साइड डालता हूं, तो 1 बाय y dy बाई dx, अच्छा dy बाई dx तो काफी बार y डैश भी मैं लिखूंगा शॉर्ट फॉर्म में। y डैश समझ में आता है सबको, y डैश का मतलब dy बाई dx, ठीक है, सिंपल सी चीज है। माइनस log x dy बाई dx इज इक्वल टू y बाई x, तो dy बाई dx इज इक्वल टू y बाई x होल अपॉन 1 बाय y माइनस log x। आंसर आ गया, इसको एलसीएम लेके जो भी फंडे वंडे करने हैं वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहां तक मेरा आंसर मेरा क्लियर हो गया, क्लियर। तो सबको ये क्वेश्चन, आई गेस दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दैट डे। यस, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, वी विल मूव फर्दर। एवरीवन, अगर किसी ने नहीं लिखा है तो लिख ले इसको, फिर हम आगे बढ़ेंगे और इसके आगे के क्वेश्चंस करेंगे। आज ये खत्म हो जाएगा फर्स्ट हाफ में, एंड सेकेंड हाफ में वी विल बी डूइंग इंटीग्रेशन, ठीक है। अच्छा, एक चीज पूछनी थी जनरली, एक्चुअली अमन सर, मैथ्स के डाउट्स तो अच्छे चल रहे होंगे आई गेस, रेगुलर चल रहे हैं मैथ्स के डाउट्स। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो आज लेक्चर जो अपना रेगुलर डाउट वाला जो आज नहीं हो पाया वो थर्सडे होगा। एक रेगुलर डाउट सेशन भी तो होता है ना, अपार्ट फ्रॉम इवनिंग वाला, वो आपका थर्सडे होगा, आज नहीं हो पाया। हाँ, फिजिक्स में क्या कर रहे हैं, फिजिक्स का आई गेस फिजिक्स में आज विकास सर की जगह आज से अवी सर का लगा रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम हम रेगुलर डाउट भी लगाएंगे, वो मोस्टली फिजिक्स के दिन में होगा, मोस्टली कल होगा। बट अपार्ट फ्रॉम दिस आपका रेगुलर डाउट जो है विकास सर की जगह अवी सर को लगा रहे हैं। क्या विकास सर के डाउट सबको समझ में आ रहे थे? वर यू गाइज अटेंडिंग इट प्रॉपरली? ओके, तो मैं अवी सर का भी लगा रहे हैं आज, ठीक है। अमन सर शायद कुछ नहीं ले पा रहे थे क्योंकि उनकी शादी थी इस वीक, तो ही वाज आउट ऑफ, मतलब शादी थी तो ऑब्वियसली, बट इस वीक हम फिजिक्स का भी सॉर्ट आउट कर देंगे। केमिस्ट्री मैथ्स का सॉर्ट आउट हो चुका है, फिजिक्स ऑल्सो, ठीक है, विद इन दिस वीक। सो अभी जैसे क्लास ओवर होगी, आपको आज शाम के डाउट का, आज रात के डाउट का आप सबको आपके ग्रुप पे लिंक आ जाएगा। ओके, यस, एज वेल एज आपके ऑर्गेनिक के डाउट भी हम स्टार्ट करेंगे। बेसिकली टाइम इतना जैम पैक्ड है कि समझ में नहीं आता कब डाउट्स लगाएं, तो ये सारी चीजें होती हैं, बट स्टिल ठीक है, वी विल स्टार्ट योर ऑर्गेनिक डाउट एज वेल, ठीक है एवरीवन। ये चीज आ गई। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, प्रूव दैट करना है, वी हैव टू प्रूव इट दिस, ठीक है। सुबह भी लगा सकते हैं, यस सुबह भी लगा सकते हैं डाउट्स, बट होपफुली आप लोग जगेंगे तो मैं सुबह भी लगा सकता हूं। एवरीवन, y is equal to sin x whole upon 1 plus cos x whole upon 1 plus sin x whole upon 1 plus cos x डॉट डॉट डॉट, ऐसे इनफाइनाइट टाइम जा रहा है। हमको प्रूव ये करना है कि dy by dx is equal to this। everyone try this, ठीक है। हमको ये प्रूफ करना है कि dy by dx is equal to 1 plus y into cos x plus y sin x whole upon 1 plus 2y plus cos x minus sin x। प्रूफ करो सब लोग, 2-4 मिनट है, you have
2 to 4 मिनट्स ट्राई करो। बाकी सब लोग म्यूट रखो अपने साइड, जो लोग अपना माइक म्यूट नहीं किए हैं प्लीज म्यूट रखो। वीडियो दिख रहा है ना मेरा? यू गाइस कैन सी मी माय वीडियो ना? Yes, sir. ओके ग्रेट। ऋषिकेश ट्राई कर लो, शायद लॉग आउट होके मतलब एक बार बाहर जाके वापस आ जाओ। तो अगेन अगेन क्या मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? y इज इक्वल टू साइन एक्स होल अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स होल अपॉन, देखो ये जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, यही तो y है ना, cos x होल अपॉन 1 प्लस वाई, एम आई राइट? जो वो साइन x बाय 1 है, वो वाला पोर्शन वापस से y बन रहा है। देखो कब रिपीट कर रहा है, y इज इक्वल टू साइन एक्स, यहां से वो चीज रिपीट कर रही है, तो मैं इसको ये लिख सकता हूं। अब यहां पे मुझे ये थोड़ा सा छोटा सा दिखने लगा है, तो अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज करूंगा। कैसे रीअरेंज करूंगा? y इज इक्वल टू साइन एक्स, ये एलसीएम लेके ये ऊपर चला जाता है, वो 2 स्टेप्स मैं नहीं दिखा रहा हूं, 1 प्लस वाई प्लस कॉस एक्स। एम आई करेक्ट? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? अब क्या करोगे, व्हाट यू विल डू, क्या तुम यहीं पे डिफरेंशिएट करोगे? नहीं, अभी मैं एक स्टेप और कर सकता हूं, थोड़ा सा जितना मैं डिफरेंशिएशन को इजी बनाना चाहूं उतना बनाना चाहूंगा। मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दिया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे y प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस साइन एक्स इंटू वाई। अब मेरा क्वेश्चन एक सिंपल लाइन पे हो गया। अब इसके बाद मुझे सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशिएट करना है, dy बाई dx वाले सारे टर्म्स एक साइड फेंकने हैं, बाकी सारे टर्म दूसरी साइड फेंकने हैं एंड dy बाई dx निकालना है, दैट्स इट। ठीक है, एंड इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। अभी हम देखेंगे ऐसे क्वेश्चन किस तरह से एग्जाम में आते हैं, वी विल सी दैट। ठीक है, एवरीवन प्लीज डू इट। ठीक है, आई गेस प्रूफ करना है, हो गया? किसी को अगर इशू है तो मैं एक स्टेप पे डिफरेंशिएट करके भी दिखा देता हूं। y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y dy बाई dx, y cos x का डिफरेंशिएशन uv रूल से dy बाई dx cos x प्लस पलटते हैं cos x का डिफरेंशिएशन, या पहले y cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, यहां पे cos x का डिफरेंशिएशन, सॉरी sin x का डिफरेंशिएशन cos x प्लस sin x इंटू y का डिफरेंशिएशन, अगेन uv रूल से cos x इंटू y प्लस sin x इंटू dy बाय dx। इसके बाद मैं सारे के सारे dy बाई dx एक साथ ले जाऊं एंड बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग मैं दूसरी से साइड ले आऊं। ठीक है, तो आई गेस मैं दिख जाऊंगा। ठीक है, मैं दिख जाऊंगा, मतलब मेरा वीडियो अटक गया था। अभी चीज अभी क्लियर है?
ठीक है, अगेन मैं बोल रहा हूं डिफरेंशिएशन एक इजी चैप्टर होता है, इजी चैप्टर, इसके सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों से होने चाहिए। ठीक है, डिफरेंशिएट ही करना होता है डायरेक्टली, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, व्हेन आई टॉक अबाउट मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। सबको स्क्रीन दिख रही है? सबको मैं दिख रहा हूं? यस, ठीक है, आगे बढ़े। ओके, डन। सो वी विल मूव फर्दर। हमको प्रूव करना, मतलब प्रूव नहीं करना है, आई हैव टू, दिस इज अ क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन इज ट्रू? अच्छा, ये जो लिखे हैं y या y डैश या y डबल डैश, ये है क्या? y डैश क्या है? y डैश इज डिफरेंशिएशन ऑफ i, यानी dy बाई dx। y डबल डैश क्या है? डबल डिफरेंशिएशन। एंड y डैश का होल स्क्वायर क्या है? y डैश का होल स्क्वायर क्या है? y डैश का होल स्क्वायर का क्या मतलब हुआ? dy बाई dx का होल स्क्वायर। ठीक है, तो एवरीवन ट्राई करो, मुझको आंसर दो कि ए है, बी है, सी है या डी है। यू हैव टू जस्ट गिव मी अ आंसर वेदर इट इज ए और बी और सी और डी। ट्राई करो सब लोग। तो जब तुम सॉल्व करोगे तो वहां पे भी तुम y डैश एंड y डबल डैश की तरह लिख सकते हो, थोड़ा सा लिखने में इजी होता है। ठीक है, करो, आंसर दो सब लोग। गुड अश्वत, बाकी लोग आंसर दो। काफी लोग हैं यहाँ पे, आंसर दो। ओके अजिंक्य, गुड। राजदीप करेक्ट। हित करेक्ट। क्या करेंगे? इसको डिफरेंशिएट करना शुरू करते हैं। किसके रेस्पेक्ट में? y के रेस्पेक्ट में। तो 2x प्लस 2y इंटू वाई डैश इज इक्वल टू 0। ये सबको समझ में आया क्या किया है? एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, वाई स्क्वायर का 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स को मैंने y डैश लिख दिया। अगेन फिर से डिफरेंशिएट करें। अच्छा, 2 उड़ा सकता हूं ना मैं? कैन आई राइट दिस एज, क्योंकि दूसरी साइड 0 है ना, तो 2 उड़ा सकता हूं। फिर मैंने इसको डिफरेंशिएट किया, किसके रेस्पेक्ट में? फिर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं, किसके रेस्पेक्ट में? एवरीवन, x के रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू x। तो यहां पे 1 आया, यहां पे यूवी रूल लगाना। ठीक है, तो यूवी रूल मतलब पहले मैं y का डिफरेंशिएशन y डैश, और ये y डैश तो एज इट इज रहा, प्लस अब पहला वाला एज इट इज रहा, सेकेंड वाले का डिफरेंशिएशन। तो y डैश का डिफरेंशिएशन क्या? व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ y डैश? y डबल डैश इक्वल टू 0। तो नोट
सॉरी फोन आ गया था, अभी सर का ही फोन था, तो उन्होंने वो लिंक भेजा है, तो वो मैं ग्रुप पे लिंक डलवा दूंगा आप सबके, ठीक है। एवरीवन कैन यू सी द स्क्रीन नाउ, मतलब स्क्रीन एज इन जो शेयर्ड स्क्रीन है। हाँ, कुछ लोगों को ब्लड हो रहा है, तो आई डोंट नो कि मेरी साइड से प्रॉब्लम है कि आप लोगों की साइड से, आई डोंट नो, आज इंटरनेट का या वाईफाई का कुछ इशू हो सकता है, ठीक है। एवरीवन, ये बन गया 1 प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर प्लस y इंटू वाई डबल डैश इक्वल टू 0, ठीक है। ओके, अब क्लियर है सबको, ठीक है। मेरे हाँ, एवरीवन टेल मी नाउ इट इज क्लियर। अगेन क्या किया, ठीक है, पांचवा क्या बोल रहे हो, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यूज कर सकते हो, कोई डिफरेंस नहीं होगा, सेम ही चीज रहेगी। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर करके भी डिफरेंशिएट करोगे, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, इट वुड बी एग्जैक्टली सेम इन द एंड, सबको एक साथ करोगे। मेरा वॉइस इको हो रहा है, मैं एक बार फिर से ब्लूटूथ कनेक्ट करता हूं। एक मिनट, अब मैं वापस से कनेक्ट कर रहा हूं। क्लियर, अभी ठीक है, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया, यस। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में, अगेन स्पेशली जेई मेन में, सीईटी में, जेई मेन एंड सीईटी में इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं। एक एक्सप्रेशन दिया रहेगा एंड 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, एक एक्सप्रेशन दिया रहेगा, कैसा एक्सप्रेशन, एक्स एंड वाई में, और 4 ऑप्शन दिएंगे, कोई एक डिफरेंशिएशन का रिजल्ट। तो सीधे सीधे तुमको कुछ नहीं करना है, डिफरेंशिएट करना है और चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन ट्रू है। उल्टा नहीं करोगे कि मैं वाई डैश निकालूं, वाई डबल डैश निकालूं और सब में पुट करूं, नहीं, पुट करके नहीं चेक करोगे, डिफरेंशिएट करोगे, एंड एक लॉजिकल ही मेथड होगा जिससे मुझे आंसर मिल जाएगा, क्योंकि what they want to check you, they don't want to check कि तुम लोग वो गधा वाला काम नहीं करोगे कि y डैश निकालो, y डबल डैश निकालो और चेक करो, नहीं, we will directly do this, ठीक है। सीधे सीधे डिफरेंशिएट करते रहोगे, कहीं ना कहीं कुछ को पुट करना होगा एंड यू विल गेट योर आंसर, ठीक है। सो दिस इज द मेथड you have to do। डिफरेंशिएट किया, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y इंटू वाई डैश, चेन रूल से, ठीक है। उसके बाद के सारे के सारे स्टेप्स आगे फॉलो हो गए, ठीक है। कुछ लोगों के वो माइक्स अनम्यूट है, माइक्स म्यूट कर लो, कहीं उससे कुछ इशू ना हो। एवरीवन प्लीज म्यूट योर माइक, मतलब वैसा वाला म्यूट, जब बोलना हो तो अनम्यूट करो, उसके बाद वापस म्यूट कर लो, ठीक है। एवरीवन ये समझ में आ गया सबको? तो एक और क्वेश्चन करूं मैं, एक और क्वेश्चन दूं मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ ln of xy is equal to 2xy, find y dash 0. What do you mean by y dash 0? What do you mean by y dash 0? कोई बताएगा? Differentiation of y when the value is 0. When we put y equals to 0. नहीं, when we put, yes, काफी लोगों ने आंसर सही दिया, when we put x is equal to 0, y dash 0 का मतलब हुआ x is equal to 0। क्यों? क्योंकि फंक्शन जनरली इस तरह से लिखा जाता है, y of x, ये मल्टीप्लीकेशन नहीं, या f of x। तो f0 is when we put x is equal to 0, f dash 0 is when we put f dash and put x is equal to 0, y dash 0 is
when we do y dash and put x is equal to 0. ठीक है everyone, now give me the answer for this, the final answer I want. ठीक है, ट्राई करो सब लोग. ln of x plus y काफी लोगों का मैंने वाइवा ले चुका हूं, काफी लोगों का वाइवा पेंडिंग है. ठीक है, मैंने वाइवा शुरू किया था, ऑब्वियसली काफी लोग हैं तो सबका एक साथ नहीं होता, इंडिविजुअल लेवल पे होता है. एंड मैं अलग अलग तरह से वाइवा लूंगा. द पोर्शन वुड बी, मैं कैलकुलस मतलब फंक्शन लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी, यही जो अभी पढ़ा रहे हैं रिसेंट, फंक्शन से लेके यही पोर्शन है. ठीक है, आई रिपीट, पोर्शन यही है, फंक्शन से लेके मतलब कैलकुलस पोर्शन है तुम्हारा, सबसे रिसेंट भी है, कोई बहाना भी नहीं हो सकता सर वो तो बहुत पहले पढ़ा था भूल गए, ये तो अभी रिसेंट पढ़ा है. ठीक है, हाँ आंसर आने शुरू हुए, मुझको फाइनल आंसर दो. नहीं, नीट वालों का नहीं होगा, नीट वालों का मतलब वाइवा होगा, मैथ्स का नहीं होगा बेसिकली. अक्षय क्या आंसर दे रहे हो? मुझे फाइनल आंसर चाहिए, एक वैल्यू. जिनका हो गया है उनका नहीं होगा, जिनका अभी पेंडिंग है उनका होगा. एवरीवन वही चीज क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे. कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? सिंपल सी बात है, डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर सकते हैं. 1 बाय एक्स प्लस वाई. क्यों? सबसे पहले लॉग का डिफरेंशिएशन इनटू चेन रूल, x प्लस वाई का डिफरेंशिएशन, x प्लस वाई का डिफरेंशिएशन 1 प्लस, मैं y डैश लिख देता हूं बार बार, अब dy बाई dx नहीं लिखता हूं, y डैश. y डैश क्या है? dy बाई dx है. ठीक है, दूसरी साइड लेते हैं, दूसरी साइड 2xy का डिफरेंशिएशन uv रूल से, 2x y डैश प्लस 2x का डिफरेंशिएशन 1 एंड y एज इट इज. ठीक है, हमको निकालना क्या है? dy बाई डैश, सॉरी y डैश निकालना है, तो सारे y डैश के टर्म्स एक साथ और बाकी सब दूसरी साइड. तो क्या कर सकते हैं, इसको ओपन करेंगे, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस y डैश अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू 2xy डैश प्लस 2y. इसको उधर फेंका, इसको इधर फेंका, y डैश अपॉन x प्लस वाई, y डैश इज इक्वल टू 2y माइनस 1 अपॉन x प्लस वाई. अच्छा, क्वेश्चन में मुझको बोलो एवरीवन, क्वेश्चन में मुझसे y डैश पूछा है कि y डैश 0 पूछा है? क्वेश्चन में मुझसे पूछा गया है y डैश 0. ठीक है, तो क्या करेंगे, x को मैं 0 सब्स्टिट्यूट कर देता हूं. लेट मी पुट x इज इक्वल टू 0 हियर. तो देखो क्या बन गया, x इज इक्वल टू 0, तो y डैश बाय y, ये 0 हुआ तो ये उड़ गया, 2y माइनस 1 बाय y. इसका मतलब y डैश की वैल्यू 2y स्क्वायर माइनस 1 आई, y डैश की वैल्यू 2y स्क्वायर माइनस 1 आई. लेकिन आंसर ये नहीं है, अभी ये आंसर नहीं है, 2y स्क्वायर माइनस 1 नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि अगर मैंने x एंड y का एक रिलेशन दिया है क्वेश्चन में और मैंने तुमको x दे रखा है, तो हमको y भी पता है, हमको y भी पता है. ऐसा ही हमने कुछ डिटरमाइनिंग फंक्शन में भी किया था ना, याद करो, डिटरमाइनिंग फंक्शन में भी तो ऐसा ही कुछ था ना, कि हम इक्वेशन से x पुट करके y निकालते थे या y पुट करके x निकालते थे. तो क्या करोगे, सीधे सीधे इसमें
x की वैल्यू 0 पुट करेंगे अपने ओरिजिनल क्वेश्चन में, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे और y निकालने की कोशिश करेंगे। x की वैल्यू 0 पुट किया तो ln y इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू क्या बनी? कब ln किसी का 0 होता है? जब y 1 होता है, यानी y मेरा 1 हो गया। तो कैन आई पुट माई y हेयर? यस। तो y डैश 0 इज एक्चुअली, y को मैंने 1 पुट किया तो 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 विच इज 1। गॉट इट? बिल्कुल कोने तक पहुंच गया है, बट आई गेस तुम लोगों को मिल गया। ठीक है, ठीक है। एवरीवन प्लीज राइट इट डाउन जिसने नहीं लिखा है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, उसके बाद भी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, करते रहेंगे, डोंट वरी। हाँ, एवरीवन आई रिपीट, ब्रेक के बाद हम क्या करेंगे? ब्रेक के बाद हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे। तो कुछ लोग जो होते हैं ना, ब्रेक के बाद थोड़ा सा आराम से आते हैं, लेट में आते हैं, या होता है ना कि धीरे धीरे ब्रेक के बाद सर और डिफिकल्ट चीजें पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो आई रिपीट, ब्रेक के बाद मैं डिफिकल्ट चीज नहीं पढ़ाने वाला हूं, मैं एक बिल्कुल ही नई चीज पढ़ाने वाला हूं, इंटीग्रेशन। ठीक है, इवन दो आप लोगों ने फिजिक्स में इंटीग्रेशन पढ़ा होगा, आई नो, बट स्टिल मैथ्स का इंटीग्रेशन, फिजिक्स के इंटीग्रेशन थोड़ा सा और अच्छा है। ठीक है, हाँ। एवरीवन आर वी क्लियर विद टिल दिस पॉइंट? अच्छा, मुझको ये बताओ, सुनो, इंटीग्रेशन ही करूं कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स करके खत्म कर दूं? मतलब डिफरेंशियल कैलकुलस कंप्लीट हो जाएगी। ओके, हाँ ठीक है, मुझे ब्रेक में सोचने दो। मुझे ब्रेक में मैं सोचने दो। अच्छा ठीक है, चलो पोल हैंड रेस करवाते हैं, ठीक है। जितने लोग बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन का ही आगे कंटिन्यूएशन होता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, हैंड रेस करो। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव मतलब, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में क्या होता है? मैक्सिमा, मिनिमा, इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, ये सब आता है। कितने लोग बोल रहे हैं कि मैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कंटिन्यू करूं? मतलब डिफरेंशिएशन का ही पार्ट रहेगा आगे, समझ लो। हर जगह डिफरेंशिएशन ही होने वाला है उसमें, और छोटी छोटी थ्योरी आगे आएंगी। ठीक है, छोटा चैप्टर नहीं है, थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, मतलब 4-5 लेक्चर्स लगेंगे उसमें। 5 लेक्चर मान लो, मतलब 3 वीक्स मान लो। थ्री वीक्स मान लो अलॉन्ग विद डिस्कशन। ओके ठीक है, काफी लोगों ने हैंड रेस किया है, गुड। अच्छा, अब सब लोग हैंड डाउन कर लो, सब लोग हैंड डाउन करो। कितने, क्योंकि कुछ लोग वो होते हैं ना, वो बिन पेंदे के लोटे, जिनको कुछ भी करा दो, तो वो मुझको वो भी देखना है ना कि कितने लोग इंटीग्रेशन के लिए हैंड रेस करते हैं। बाकी लोग चिल है कि सर कुछ भी करो, अच्छी बात है, मतलब दैट्स अ गुड साइन कि मेरे ऊपर ट्रस्ट करते हो। हाँ कि एवरीवन, अब सिर्फ वही लोग हैंड रेस करेंगे जो जिनको इंटीग्रेशन करने का मन है। हाँ, बाकी किसी को कुछ और पढ़ना है, आर्ट्स या कॉमर्स पढ़ना है तो इट इज ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो भी मैं पढ़ा दूंगा। मैं सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और क्या क्या वो सारी चीजें, वो सब भी पढ़ा दूंगा, टेंशन मत लो। अगर किसी कोई है जो अपना स्ट्रीम चेंज कर रहा है कि साइंस सर बहुत बोरिंग हो गया, आप कॉमर्स कर लेते हैं, सीए बन जाएंगे, पैसों में खेलेंगे, नहीं ना? ठीक है, ठीक है। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, एओडी कंटिन्यू करेंगे, आराम से पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है एवरीवन।
एओडी पढ़ेंगे आफ्टर, मतलब कंटिन्यूएशन में, इसी का कंटिन्यूएशन है, मैक्सिमा मिनिमा, वो सारी की सारी चीजें आपको अच्छी लगेंगी। ये हो गया क्वेश्चन। एवरीवन ये क्वेश्चन लिख लो, ये होमवर्क क्वेश्चन है, करके मुझे भेजना। y इज द फंक्शन ऑफ x, इसी वजह से y इज इक्वल टू वाई एक्स लिखते हैं। ये एक रिलेशन दिया है एंड डबल डैश पूछा गया है, y डबल डैश पूछा गया है। दिस इज अ होमवर्क क्वेश्चन, लिख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इसका नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा बेटर है, नॉट दैट मच बेटर बट थोड़ा सा बेटर। नेक्स्ट करें, लिख लिया सबने? जिसे नहीं लिखा होगा तो रिकॉर्डिंग में स्क्रीनशॉट भी ले सकता है। लेस एक मिनट में क्वेश्चन देख लूं सही लिखा है, क्योंकि कभी बार एक दो बार सर कभी कभी गलत भी लिख देते हैं। F0 1 है, G0 2 है, H0 3 है, एंड डेरिवेटिव ऑफ देयर पेयर वाइज प्रोडक्ट एट x इज इक्वल टू 0 इज FG का डिफरेंशिएशन, GH का डिफरेंशिएशन, HF का डिफरेंशिएशन। तो मुझको FGH का डिफरेंशिएशन, ठीक है। हाँ क्वेश्चन सही है, मैं क्वेश्चन समझा दे रहा हूं इसको। FG का डिफरेंशिएशन का जानते हो क्या मतलब है? fx इंटू gx का डिफरेंशिएशन। आई रिपीट, fg का डिफरेंशिएशन का क्या मतलब है? fx इंटू gx का डिफरेंशिएशन। gh का डिफरेंशिएशन का मतलब gx इंटू hx का डिफरेंशिएशन। अच्छा, fgh का होल डिफरेंशिएशन का मतलब fx इंटू gx इंटू hx का डिफरेंशिएशन। UVW रूल, UV रूल, UVW। एवरीवन करो, मैं पानी पी के आता हूं, 2 से 3 मिनट है, ट्राई करो, सिंपल सा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। और इसके बाद अगेन 2 ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, तो बहुत आराम से बहुत अच्छे से करेंगे। एवरीवन करो, 2 मिनट है, एक फाइनल आंसर आएगा, छोटा सा आंसर है, ट्राई करो। हाँ एवरीवन, किसी का आंसर आया? मैंने देखा नहीं, मैं पानी लेने गया था, अभी तक किसी के नहीं आया। ओके, आई एम गिविंग यू टाइम, ट्राई करो। हाँ ट्राई करो, ट्राई करो, क्योंकि ट्राई नहीं करोगे सब मैं ही बता दूंगा, तो तुम लोग कब कब करोगे? स्टेप बाय स्टेप करना। FG का डिफरेंशिएशन क्या होता है? व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ FG? F इंटू जी का डिफरेंशिएशन क्या होगा? F G डैश प्लस F डैश G। एग्री? ये सही लिखा है। GH का डिफरेंशिएशन क्या होगा? G H डैश प्लस G डैश H इज इक्वल टू 4। ये हिंट है। इतना अगर तुम्हें समझ में आ गया तो मतलब काफी चांस है कि तुम क्वेश्चन कर लोगे। थर्ड स्टेप,
एच एफ डैश प्लस एच एफ डैश इज इक्वल टू 5। ठीक है, किसी का आया? अभी तक आया नहीं है किसी का? आई एम स्टिल वेटिंग गाइस, आई एम स्टिल। अश्वत, वेरी गुड, एक आंसर आया। अक्षय, दैट इज वन ऑफ द मेथड बट नॉट द ओनली मेथड। अच्छा, इसमें क्या क्या चीजें नोन है आपको? बताओ, इसमें क्या क्या पता है आपको? जो मैंने 3 इक्वेशन ली उसमें क्या पता है मुझको? F पता है, G पता है, H पता है। F पता है, G पता है, H पता है, क्योंकि हर चीज एट 0 है ना, एट 0, तो मैं वो एट 0 बार बार नहीं लिख रहा हूं। ठीक है, तो इसका मतलब ये मेरे पास मेरा क्या 3 अननोन है? F डैश, G डैश और H डैश। 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल मैं सॉल्व कर सकता था, लेकिन मैं वो नहीं करूंगा अगेन। ठीक है, साइमल्टेनियसली 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल सॉल्व कर सकते हो, ऑब्वियसली सॉल्व कर सकते हो, लेकिन एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो इतना टाइम नहीं होगा, या होगा तो कर लेना, कोई इशू नहीं है। बट मैं एक थोड़ा सा और अच्छा मेथड मैं बताऊंगा, थोड़ा सा अच्छा। ठीक है, हमको निकालना क्या है? एफ जी एच का डैश, एफ जी एच का डैश इज एफ जी एच डैश प्लस एफ एच जी डैश प्लस जी एच एफ डैश। यही निकालना है ना एवरीवन? नोटिस करो, यही निकालना है ना? यूवीडब्ल्यू रूल यही होता था। ऐसा इन तीनों इक्वेशन में ऐसा कुछ कर सकते हैं कि मेरी ये वाली इक्वेशन बन जाए? बोलो कुछ, क्या मैं कुछ ऐसा कर सकता हूं कि वो वाली इक्वेशन बन जाए? हाँ, क्या कर सकते हैं? यस, गुड हिट, गुड अजिंक्य। मल्टीप्लाई करें, अगर मैं पहली वाली इक्वेशन में देखो एफ जी डैश आ रहा है, एफ जी डैश आ रहा है, क्या मैं मल्टीप्लाई कर दूं एच? दूसरी वाली इक्वेशन में क्या मिसिंग है? एफ। तीसरी वाली इक्वेशन में क्या मिसिंग है? जी। हेलो सर। यस, बोलो। सर थर्ड इक्वेशन में एच एफ डैश प्लस एच डैश एफ चाहिए ना? हाँ, एच डैश एफ। यस, ठीक है। जैसे ही ये मल्टीप्लाई को, क्या मुझे एच एफ एंड जी पता है? डू आई नो एच एफ एंड जी? मतलब मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे ना तीनों को। इफ वी ऐड ऑल थ्री, तो जानते हो क्या बनेगा? बेसिकली मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो दिस वुड बी 2 टाइम्स, इसका 2 टाइम्स बचेगा। क्यों? एफ जी एच डैश, अगर मैं एफ जी एच डैश देखूं तो कहां मिलेगा? एफ जी और एच डैश, ये एफ जी एच डैश मिलेगा यहां से, और दूसरा कहां से मिलेगा? एच डैश, और दूसरा एच डैश यहां से मिलेगा। तो दो इधर से मिलेंगे, इसी तरह तुमको दो दो मिलते चले जाएंगे। दैट वुड बी इक्वल टू 6h प्लस 4f प्लस 5g। डू यू गाइस एग्री? सिंपल सी एडिशन है। अच्छा, 6h की वैल्यू क्या है? व्हाट इज 6h? 18, क्योंकि h की वैल्यू क्या है? 3। 4f 4, 5g तो ये आंसर बन गया इधर क्या बना? 32। लेकिन एक 2 भी तो था ना, 2 बैठा था ना यहां पे, 2 को मैं डिवाइड कर दूंगा। ठीक है,
2 को मैं डिवाइड कर दूंगा। अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए। किसी को ये 2 डिवाइड करना नहीं आता है तो तुम लोगों की जूनियर्स की वो 10th क्लास की बेसिक क्लासेस स्टार्ट की गई हैं। एक प्रोफेसर रंजीत सर है जो मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, फ्रैक्शंस का एडिशन पढ़ाते हैं। तो मुझको अलग से मैसेज कर देना, मैं उस क्लास में तुम लोगों को बैठा दूंगा। दैट वुड बी ऑब्वियसली ऑप्शनल क्लास, तो मुझको बता सकते हो, ठीक है। तो जिनको वो बिल्कुल बेसिक मैथ्स में है जो कहे जिनके तुम भी ना, ठीक है। मतलब नहीं, 10th के बच्चे आते हैं, मतलब 10th में जानते हो कैसे कैसे बच्चे मिलते थे। 10 से 11, 10 मूविंग टू 11, तुम लोग भी किसी जमाने में वही थे। अपने आप को बहुत तीसमार खान मत समझो। क्या करते थे वो, सर साइन एक्स बाई एक्स, लेट्स कट एक्स एक्स, दिस इज इक्वल टू साइन, कट तो हो ही सकता है ना एक्स एक्स। होते हैं ऐसे बच्चे, ठीक है। तो ये मैंने नोटिस किया है कुछ बच्चों में। जब 10th मूविंग टू 11, नॉट ऑल ऑब्वियसली, तुम लोग में नहीं, बट कुछ लोगों को अपनी पुरानी बातें याद हो रही होंगी, डेजावू हो रहा होगा कि हाँ सर ऐसा कुछ कुछ किया था, याद आ रहा है, ठीक है। सो डोंट वरी, ठीक है। अच्छा, अगेन देखो, आई नो कि कैलकुलस थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है, तो एवरीवन प्लीज टेल मी अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है अलग से, अपार्ट फ्रॉम क्लास यू कैन मैसेज मी डायरेक्टली। मैसेज में मैं तुमको बोलूंगा कॉल करो, वी विल ट्राई टू फाइंड आउट सम सॉल्यूशन। एवरीवन वही तो बोलते हैं, मतलब डोंट वेट फॉर मी टू आस्क यू। कहीं पे भी कुछ भी इश्यू है, समझ में नहीं आ रहा है, जैसे मैंने लिमिट का एक्स्ट्रा क्लास रखवाई थी, वैसे आगे चल के किसी और टॉपिक्स की क्लास रखवाएंगे, ऑप्शनल रिवीजन टाइप की। वी विल कीप ऑन कीपिंग दिस सम रिवीजन क्लासेस, ठीक है। ओके, कुछ लोग बोल रहे हैं फंक्शन के लिए, राइट, ठीक है। फंक्शन का रखवाते हैं, ठीक है। तो बताओ, मुझको बताया करो, वी विल ट्राई टू कीप, ऑब्वियसली दोज वुड बी ऑप्शनल रहेंगे, जिसके पास टाइम मिले हो जाएगा, ठीक है। एंड डोंट वरी, अगेन पिछली बार समझाया था कि डोंट वरी, एक बार पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, देन वी विल हैव एम्पल ऑफ टाइम टू डिस्कस एंड कीप रिवीजन, कीप ऑन डूइंग द थिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन, ठीक है, अगेन एंड अगेन एंड अगेन। क्यों? क्योंकि अपने सीनियर्स वालों का सोचो, तुम्हारे सीनियर्स है ना जानने वाले, काफी लोग सीनियर्स है ना जानने वाले। उन्होंने क्या सोचा था, जनवरी में पेपर होगा, ओवर हो जाएगा, जनवरी में होगा और उसके बाद अप्रैल में हो जाएगा। अभी उनका चला ही जा रहा है, मतलब पिछले समझ लो पिछले 4 महीने से वो लोग टेस्ट ही दिए जा रहे हैं, जेई मेन का जो हमारे टेस्ट होते हैं ना, फुल टेस्ट, दे आर गिविंग, कीप ऑन गिविंग। बीच में हुआ था कि बोर्ड्स हो जाएगा, फरवरी में ऑलमोस्ट न्यूज आई थी ना कि, मतलब फरवरी के टाइम सब खुल रहा था ना, तो ये हो रहा था कि बोर्ड्स हो जाएगा, तो उन्होंने उस वक्त बोर्ड्स पढ़ना शुरू किया, ठीक है। हाँ ऋषिकेश विल डू दैट, ठीक है। सो मतलब ये समझो कि वो तब से दिए जा रहे हैं, एवरी मंथ उनका शेड्यूल हम लोग भेज देते हैं, एवरी अल्टरनेट या एवरी थर्ड डे उनका फुल लेंथ टेस्ट हुआ करता है, एवरी थर्ड डे उनका, मतलब मंथ में 10 उनके फुल लेंथ टेस्ट होते हैं, उसके अलावा उनकी रिवीजन लेक्चर्स भी हुआ करती हैं बीच बीच में। पढ़े ही जा रहे हैं, अब तो बोर हो गए होंगे, मतलब कि सर अब जल्दी से होके खत्म हो, बट ठीक है, तुम्हारा नहीं होगा क्योंकि होपफुली दिसंबर तक सब लोग वैक्सीनेट हो जाएंगे। वैक्सीनेशन वाली चीज प्रोसेस चल रहा है, वैक्सीनेशन डू वर्क, वैक्सीनेशन वर्क करता ही है, ठीक है। तो दिसंबर तक होपफुली सब वैक्सीनेट हो जाएंगे, तो देखो तुम लोगों का ऑन शेड्यूल होगा ज्यादा से ज्यादा दिसंबर से वो
हो जाएगा, क्या कहते हैं, जनवरी से जनवरी एंड हो जाएगा। हाँ, इस वक्त बहुत सारे वैक्सीन आ चुके हैं, आई नो, तो हो जाएंगे, मतलब जहां जहां वैक्सीन, जिन जिन कंट्री में काफी अच्छे लेवल पे वैक्सीन हो चुकी हैं, दे आर नाउ बैक टू नॉर्मल। ठीक है, हाँ अनप्रेडिक्टेबल तो है ही है, बट वैक्सीन विल हेल्प डेफिनेटली। ठीक है एवरीवन, वेरी गुड क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन है। fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर एफ डैश वन प्लस, ओके तो है, we'll do that something, x f double dash 2 plus f triple dash 3 for every x belonging to r, find f2। करो, ट्राई करो सब लोग, ट्राई करो सब लोग। आप बेसिकली f2 निकालने के लिए, यहां पे कितने अननोन वेरिएबल्स हैं f2 निकालने के लिए, हाउ मेनी अननोन वेरिएबल्स वी हैव, या what are the things which we have to find out for finding out f2। तीन चीजें, कौन सी तीन चीजें, तो तुम्हारा फोकस ये तीन चीजों पे होना चाहिए कि किसी तरह मैं ये डेरिवेटिव्स निकालूं। ये मेरा हिंट है, ट्राई करो एवरीवन। 2 मिनट अगेन मैं देता हूं। आई वांट द फाइनल आंसर। fx निकालना होगा, फिर fx निकालने के बाद यू नीड टू गिव मी द फाइनल आंसर। ओके, ट्राई करो। आज पूरी की पूरी क्लास डिफरेंशिएशन, मतलब इसी के ऊपर बेस्ड है अभी फर्स्ट हाफ में, फिर सेकेंड हाफ में हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव शुरू करेंगे। करो चलो। कहीं से पीछे से आवाज आ रही है, कौन कोई सीढ़ी वीढ़ी पे चढ़ रहा है या कुछ ऐसा आ रहा है? हाँ, आया आंसर? लेट मी सी, किसी किसी का आंसर आया? 1 मिनट और, ठीक है 1 मिनट और दे रहा हूं। एवरीवन ट्राई थिंक। ऑब्वियसली डिफरेंशिएट करना होगा, आ रहा है सब लोगों का। पहला स्टेप तो वही होगा, मैं डिफरेंशिएट कर दूं। मैं बस पहला स्टेप लिख रहा हूं और कुछ नहीं लिख रहा हूं। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x एफ डैश 1 प्लस, यहां पे डिफरेंशिएशन एफ डबल डैश 2। दिस इज माय फर्स्ट स्टेप। क्या करेंगे इसमें, या चलो एक और स्टेप, एक और बार मुझे डिफरेंशिएट करके मैं यहां पे भी लिख देता हूं।
एफ डबल डैश एक्स, डबल डिफरेंशिएशन 6x प्लस इसका डिफरेंशिएशन 2f-1, ठीक है। एक और बार डिफरेंशिएट कर देते हैं, चलो। f ट्रिपल डैश एक्स इज इक्वल टू 6, क्योंकि बाकी सब 3 बार डिफरेंशिएट करना ही पड़ेगा, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में ट्रिपल डिफरेंशिएशन है। तो देखो, सबसे पहले मुझे क्या मिल गया? डू आई नीड टू डिफरेंशिएट f-1? क्या मुझे f-1 को डिफरेंशिएट, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2f-1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0 होगा ना। दिस इज अ कांस्टेंट, क्योंकि f-1 इज अ कांस्टेंट, f-1 इज नॉट अ फंक्शन, f-1 इज अ कांस्टेंट, f-2 इज अ कांस्टेंट, इसी वजह से ये होता चला जा रहा है, ठीक है। तो मैंने ये नोटिस किया, f ट्रिपल डैश x इज इक्वल टू 6, तो इसका क्या मतलब है? मैं f ट्रिपल डैश x इज इक्वल टू 6, तो मैं ये मेरा इंप्लाई किया कि f ट्रिपल डैश 3 इज इक्वल टू 6। क्यों? क्योंकि मुझे f ट्रिपल डैश 3 निकालना था, तो ये चीज मेरी निकल गई, f ट्रिपल डैश मेरा निकल गया। अभी 2 चीज और निकालनी है। कौन सी 2 चीज? ये दोनों। क्या कर सकते हैं? इन दोनों से इक्वेशन निकालते हैं। f-1 निकालना था, तो इस पूरी इक्वेशन में मैं x को क्या पुट कर सकता हूं? x को 1 पुट करूं, तो देखो f-1 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 f-1 प्लस f-2, और इस इक्वेशन में मैं क्या पुट करूं? x को 2 पुट करूं, तो f-2 इज इक्वल टू 12 प्लस 2 f-1। तो नोटिस करोगे, we have 2 equations and 2 variable. Which 2 equations? Equation number 1 and equation number 2. We have these 2 equations, right? ये एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है मेरे लिए, और ये एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है मेरे लिए। ज्यादा कलरफुल हो गया, ठीक है। 2 इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल। फाइनल आंसर -2 आता है, जिनका भी आंसर आ जा रहा है फाइनल आंसर -2 आ रहा है, गुड। लेकिन यहां से f-3 मिल गया, और इन दोनों इक्वेशन से f-2 एंड f-1 मिलेगा। f-2 शायद 2 निकलता है, और f-1 शायद -5 निकलता है, ठीक है। ये निकाल लोगे यूजिंग 2 इक्वेशंस 2 वेरिएबल, अब वो मैं नहीं बता रहा हूं। तो मेरा फाइनल fx क्या बन गया? अगर मैं अपना फाइनल fx बनाऊं, तो मेरा फाइनल fx बना x³ माइनस 5x² प्लस 2x प्लस 6। आई रिपीट, x³ माइनस 5x² प्लस 2x प्लस 6। जैसे ही वहां पे 2 पुट करोगे, द फाइनल आंसर वुड बी -2। द फाइनल आंसर वुड बी -2। एवरीवन क्लियर? आगे बढ़े? यस, ठीक है। होमवर्क क्वेश्चन मैं शीट भी शेयर कर दूंगा, होमवर्क क्वेश्चन हो जाएगा ये। f(x² डॉट f"(x) इज इक्वल टू f'(x) इंटू f'(x²) गिवन f1 दे रखा है और f'(x) दे रखा है, तो f'1 प्लस f'' निकालना है, ठीक है। आगे बढ़े। yes. e की पावर fx, आई रिपीट, e की पावर, ये क्वेश्चन करेंगे, e की पावर fx इज इक्वल टू ln x, gx इज इक्वल टू f इनवर्स x, फाइंड g डैश x। अच्छा,
इनवर्स और डैश में डिफरेंस समझते हो? व्हेन आई राइट पावर -1, इसका मतलब दिस इज इनवर्स फंक्शन, एंड व्हेन आई राइट g डैश देन इट इज डिफरेंशिएशन। ये चीज क्लियर होनी चाहिए। ओके, ये चीज यहां पे क्लियर हो गई। तो अब मुझको जब भी ये क्वेश्चन, ये वाली चीज दिखी आप लोगों को, शायद शीट में ये ऐसा 1-2 क्वेश्चन मैंने शायद दे दिए थे, शीट में ऐसे 1-2 क्वेश्चन थे कि नहीं थे? gx इज इक्वल टू f इनवर्स x। तो इसका मतलब ये एक मेथड रहता है जिसके थ्रू हम फॉलो करते हैं और बहुत आराम से वो क्वेश्चन होता चला जाता है। ठीक है, अभी देखेंगे, हम देखेंगे आगे आगे देखेंगे कैसे कैसे क्या क्या होता है। ठीक है, अभी समझेंगे। पहले पहले ये समझो, अगर fx दे रखा है, अगर fx दे रखा है तो मैं क्या f इनवर्स x निकाल सकता हूं? कैन आई फाइंड आउट f इनवर्स x? एवरीवन, इस यहां से इनवर्स निकालने की कोशिश करो। मैं रिपीट कर रहा हूं, यहां से इनवर्स निकालने की कोशिश करो। इनवर्स निकालने का पहला स्टेप क्या होता था? एक्स एंड वाई को इंटरचेंज करते थे ना, एक्स एंड वाई को इंटरचेंज करते थे। इसमें वाई क्या है? इसमें वाई क्या है? दिस इज लाइक e की पावर y इज इक्वल टू ln x, एम आई राइट? दिस इज लाइक e की पावर y इज इक्वल टू ln x। तो मेरा स्टेप क्या बोलता था इनवर्स निकालने के लिए? x एंड y इंटरचेंज कर देते हैं, तो क्या हुआ? e की पावर x इज इक्वल टू ln y। इसका मतलब ln y इज इक्वल टू e की पावर x। तो y क्या बना, कोई बताएगा मुझको? अगर ln y इज इक्वल टू e की पावर x है तो y क्या है? हित करेक्ट है, तुहिन करेक्ट है, अजिंक्य करेक्ट है, आदित्य करेक्ट। यही ये सोचो, ln y इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू e की पावर 2 होता था ना। जब ln उधर जाता था तो ये मतलब अगर log y बेस 3 इज इक्वल टू 7, तो y इज इक्वल टू 3 की पावर 7 होता था ना। तो यहां पे y क्या बना? e की पावर x। मैं ब्रैकेट लगा देता हूं जिसमें जो कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता है ना, e की पावर x। ठीक है, e की पावर x, इतना क्लियर है? और क्या यही gx है मेरा? तो मुझको बताओ g डैश x क्या बना अगर मैं डिफरेंशिएट करूं इसको? कैसे करोगे? चेन रूल से। चेन रूल, सबसे पहले e की पावर समथिंग का डिफरेंशिएशन, सेम e की पावर x इनटू, अब पावर का डिफरेंशिएशन, e की पावर x का डिफरेंशिएशन, e की पावर x। दिस इज माय आंसर, जिसको कुछ लोग अगर एग्जाम में ऑप्शन में जानते हो क्या होगा, e की पावर x प्लस x। सही लिखा है मैंने? क्यों? क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में पावर क्या हो जाती है? मल्टीप्लिकेशन में पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। यस,
ठीक है, आगे बढ़े, शैल यू मूव फर्दर? यस, ठीक है। होमवर्क क्वेश्चन एवरीवन, एफ एक्स दे रखा है, जी एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स दे रखा है, जी डैश 2 निकालना है। तो अगर मैं इतना पोर्शन उड़ा दूं, सपोज करो, तो ये क्वेश्चन किसका पार्ट है? अगर मैं ये क्वेश्चन उड़ा दूं तो ये किसका पार्ट हो गया? ये फंक्शन का पार्ट हो गया, फंक्शन की थ्योरी, जो इनवर्स निकालने वाली थ्योरी। ठीक है, तो मुझे इनवर्स निकालना है बेसिकली, और उसके बाद इनवर्स निकालने के बाद ऑल वी नीड टू डू इज डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट करोगे एंड देन, ठीक है, तो ये अगेन होमवर्क है। ये भी क्या है? व्हाट इज दिस? ये भी होमवर्क है? नहीं, ये अभी करेंगे। वी विल डू दिस क्वेश्चन हेयर इटसेल्फ। ये क्वेश्चन यही करेंगे। रीजन बीइंग, अब मैं समझाता हूं मेरे पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या था। इससे पहले जो इतने क्वेश्चन थे उनमें इनवर्स निकालना बहुत इजी था। ठीक है, जैसे अगर मैं पिछला क्वेश्चन नोटिस करूं, e की पावर y इज इक्वल टू एल एन एक्स, एक्स एंड वाई इंटरचेंज कर दोगे, इनवर्स निकल आएगा, पूरा का पूरा बहुत आराम से निकल आएगा। ठीक है, तो इसमें दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं, आई रिपीट, ऐसे वाले उसमें दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक जिनमें इनवर्स आराम से निकल जाता है। क्या इसमें भी इनवर्स निकल जाएगा? यस, निकल जाएगा, हमने देखा था। लेकिन इसमें इनवर्स नहीं निकलेगा। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस ई की पावर x बाई 2। अगर मैंने एक्स वाई को इंटरचेंज किया तो एक्स क्यूब एंड ई की पावर x बाई 2 कभी नहीं निकल सकता, इनवर्स नहीं निकल सकता। क्योंकि y कुछ लॉग भी लोगे तब भी नहीं निकल सकता। क्यों? अगर लॉग लोगे तो क्या होगा? लॉग ऑफ a प्लस बी कुछ होता है? नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि ये एक्स क्यूबिक फंक्शन है और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। क्यूबिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपस में ऐड होके इनवर्स में नहीं दे पाएंगे, प्रॉब्लम करेगा। तो अब इसका मैं मेथड बता रहा हूं एवरीवन। आई एम टेलिंग यू द मेथड उन क्वेश्चन में जहां पे तुम्हें इनवर्स डायरेक्टली नहीं दिखेगा। ठीक है, इनवर्स डायरेक्टली नहीं दिखेगा। देखो क्या करेंगे, इसको लेंगे सबसे पहले। अगर एफ इनवर्स, एम आई राइट? मैंने क्या ये सही लिखा है? क्या मैंने ये सही लिखा है? यस, ठीक है, ये सही लिखा है। क्या मैं डिफरेंशिएट कर सकता हूं दोनों साइड? डिफरेंशिएट करूंगा, एफ डैश जी एक्स इंटू जी डैश एक्स इज इक्वल टू 1। एवरीवन, वो सारे क्वेश्चन जिसमें इनवर्स नहीं निकल सकता है उसके पहले 2-3 लाइन यही होंगे, क्योंकि ये चीज दी होगी और उसका यही सीधे सीधे मतलब है। ठीक है, मुझको निकालना क्या है? मुझको निकालना क्या है? एफ डैश 1 की जी डैश 1, जी डैश 1। तो कैन आई पुट 1 हेयर? तो अगर मैंने 1 पुट किया यहां पे, अगर मैंने, तो दिस इज लाइक एफ डैश ऑफ g1 डॉट g डैश 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, क्लियर? अच्छा,
क्या यहां से मुझको ये समझ में आता है G1 इज इक्वल टू S इनवर्स ऑफ 1? G1 इज इक्वल टू F इनवर्स ऑफ 1? ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है? ठीक है, अब मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करूंगा क्योंकि सारी की सारी चीजें मेरे ओरिजिनल क्वेश्चन से ही आती हैं. कैन आई डिफरेंशिएट दिस? f dash x इज इक्वल टू f dash x इज इक्वल टू, बताओ, 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस हाफ e की पावर x by 2. एम आई करेक्ट? इतना क्लियर है? यस. अच्छा, अगर मैं इसकी वैल्यू x की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो आंसर क्या आएगा, और x की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो क्या आंसर आएगा? अगर मैंने x की वैल्यू 0 पुट की या x की वैल्यू 1 पुट की तो आंसर क्या आएगा? x की वैल्यू 0 क्यों पुट की वो भी मैं अभी समझाता हूं. ठीक है, f डैश 0 इज इक्वल टू आंसर क्या आएगा? हाफ. यहां तक सब लोग पहले लिखो, यहां तक समझने की कोशिश करो, फिर मैं समझाता हूं. ठीक है, एवरीवन प्लीज राइट इट डाउन टिल दिस पॉइंट, फिर मैं समझाता हूं. ये चालू हो गया, ये तो वो क्या है ना, लॉग आउट हो जाता है. एवरीवन, एवरीवन यहां तक समझ में आया? यस, ठीक है. अच्छा, अगर मुझे जीवन निकालना है, जीवन निकालना है तो मुझको ये बताओ f डैश 0 जीवन, जीवन वुड बी f इनवर्स 1. जीवन वुड बी f इनवर्स 1. एग्री? तो मुझको ये, इसका मतलब ये हुआ कि इसकी वैल्यू एट विच पॉइंट ऑफ x, इसकी वैल्यू एट विच पॉइंट ऑफ x, एट विच पॉइंट ऑफ x इसकी वैल्यू 1 होगी. ऐसी मैं क्या x की वैल्यू दूं जिसपे g इनवर्स 1 आएगा? यहां पे ये ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा हमको, जो कि मैंने यहां पे रिवर्स में दिखाया तुमको. 0 एट x इज इक्वल टू 0, एट x इज इक्वल टू 0. तो ये जीवन की वैल्यू वुड बी जीवन और f इनवर्स 1 वुड बी 0. ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ? f डैश जीवन, यानी अगर मैं इसको उठाऊं, सिर्फ इस पोर्शन को उठाऊं, जब मैंने जीवन की वैल्यू क्या निकली? 0. f डैश 0 इंटू जी डैश 1 इज इक्वल टू 1. और f डैश 0 की वैल्यू क्या है? f डैश 0 की वैल्यू यहां से निकली है, क्या है? हाफ. तो मुझको ये बताओ, अगर f डैश 0 हाफ होगी तो g डैश 1 का आंसर क्या निकलेगा? g डैश 1 का फाइनल आंसर क्या निकलेगा? यस, गुड हित. बाकी लोग भी आंसर दो. कार्तिक गुड. g डैश का फाइनल आंसर 2 निकलेगा. ठीक है, एवरीवन प्लीज
राइट इट डाउन, ब्रेक लेंगे एंड ब्रेक के बाद वापस ये क्वेश्चन मैं समझाऊंगा तुम लोगों को, डोंट वरी, डोंट वरी। ब्रेक में अपना दिमाग लगाओ, 10 मिनट का ब्रेक है एंड ब्रेक के बाद जिसको भी नहीं समझ में आया ये क्वेश्चन मैं वापस समझाऊंगा और इसके ऊपर एक क्वेश्चन और करेंगे एंड वी विल स्टार्ट application of derivative. Okay guys, so don't worry, please write it down and then let's take a break. दस मिनट का ब्रेक है, ब्रेक के बाद ये चीज मैं वापस समझाऊंगा, फिर स्टार्ट करेंगे, ठीक है? चलो। जिसको भी नहीं समझ आया डोंट वरी, ब्रेक के बाद ये इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे।
हाँ सॉरी, am I audible? Yes, sir. Okay, great. Wait, let me start. अटक रहा है, वेट करो, अटक रहा है। Everyone, just wait for 2 minutes. हैंग कर रहा है। Everyone? तो वॉइस बहुत गंदी तरीके से एको कर रहा है। हाँ, अब नहीं कर रहा होगा। नो सर। राइट? नहीं, ठीक है। हाँ। तो बेसिकली लास्ट क्वेश्चन हम देख रहे थे, एंड लास्ट क्वेश्चन में जो कैन यू गाइस सी द स्क्रीन नाउ? यस सर। ग्रेट, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन को वापस मैं समझाने की कोशिश करता हूं। कुछ लोग पूछ रहे थे कि लास्ट क्वेश्चन में हुआ क्या, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन में एक बार क्वेश्चन देख लेता हूं वापस से, किधर गया क्वेश्चन। देखो बेसिक कहां तक सबको समझ में आ गया था, उनको इस पोर्शन तक समझ में आ गया था कि अगर मैं f डैश ऑफ g1 डॉट g डैश 1 इज इक्वल टू 1, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? आई डोंट थिंक यहां तक किसी को प्रॉब्लम थी। इसका मुझको ये निकालना है, f डैश 1 निकालना है, सॉरी मुझको g डैश 1 निकालना है। तो g डैश 1 निकालने के लिए सबसे पहला काम है मेरा g1 निकालना, g1 निकालना। नाउ अगर मैं g1 की बात करूं, g1 इज सिमिलर टू व्हाट? g1 इज सिमिलर टू f इनवर्स x, f इनवर्स x यानी f इनवर्स 1, ठीक है, f इनवर्स 1। नाउ fx क्या है मेरा? सबको ये समझ में आया? fx ये है। तो f इनवर्स 1, इनवर्स फंक्शन का क्या मतलब होता है? x एंड y आपस में इंटरचेंज हो जाए,
x एंड y आपस में इंटरचेंज हो जाए, यानी कि y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस ई की पावर x बाई 2। अगर इस पर्टिकुलर वैल्यू ए बी के लिए सेटिस्फाई कर रही है एवरीवन, अगर ये पर्टिकुलर वैल्यू ए बी के लिए सेटिस्फाई कर रही है, तो मुझको ये बताओ एफ इनवर्स वाली वैल्यू किसके लिए सेटिस्फाई करेगी? बी ए के लिए, एग्री? अच्छा, ये वाला 1 बी है ना, ये वाला 1 बी है ना, तो इसका मतलब b इज इक्वल टू 1 का मुझको a चाहिए। b इज इक्वल टू 1 का मुझको a चाहिए, यानी कि एक्स क्यूब प्लस e की पावर x बाई 2 1 कब होगा, मुझको ये सोचना है। आई रिपीट, एक्स क्यूब प्लस e की पावर x बाई 2 1 कब होगा? एट x इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब a मेरा क्या हुआ? 0। यानी f डैश 1 क्या हुआ मेरा? सॉरी, f डैश 1 नहीं, f इनवर्स 1 क्या हुआ मेरा? 0। तो यहां से मैंने f इनवर्स 1 निकाला। f इनवर्स 1 क्या हो गया मेरा? 0 हो गया। तो मुझको f इनवर्स 1 निकालने में कोई इशू? अच्छा, इसका निकालने का ऑब्जर्वेशन ही मेथड है। देयर इज नो डायरेक्ट ये कि ये 1 कैसे हुआ, थ्रो आवर ऑब्जर्वेशन। क्यों? क्योंकि एक क्यूबिक फंक्शन है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। जब क्यूबिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन साथ साथ आ गए, तो तुम इसको इधर उधर लेफ्ट राइट स्विच करके आंसर नहीं निकाल सकते। देन दिस इज द मेथड विच वी नीड टू फॉलो। ओके, अच्छा, अब ये निकल गया तो मैं वापस आता हूं। इसका मतलब अगर एफ इनवर्स 1 0 है, तो G1 क्या हुआ? मैंने 1 क्यों लिया? क्योंकि बेसिकली मुझे G1 निकालना था। G1 0 हुआ, तो इसका मतलब f डैश 0 इंटू G डैश 1 इज इक्वल टू 1। यानी अब मुझको क्या निकालना है? अब मुझको f डैश 0 निकालना है। f डैश 0 कैसे निकलेगा? f डैश 0 कैसे निकलेगा? हम अपने ओरिजिनल इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे। ओरिजिनल इक्वेशन क्या था? शायद एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस ई की पावर x बाई 2। इसको डिफरेंशिएट किया, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 1 बाई 2 ई की पावर x बाई 2। 0 पुट कर दिया, एफ डैश 0, तो शायद हाफ मिल गया। तो इससे मेरा आंसर आया 2। ठीक है, दिस वॉज अ गुड लेवल क्वेश्चन। गुड लेवल क्वेश्चन, काफी चीजें इसमें आ गई। ठीक है, तो मेरा G डैश 1 क्या निकला? 2। ठीक है, हमने B को 1 क्यों लिया? क्योंकि F इनवर्स वाला यही तो 1 है ना। यही इनवर्स में इनपुट क्या जाता है? इनवर्स में इनपुट नॉर्मल का आउटपुट जाता है, और नॉर्मल का आउटपुट क्या है? 1। क्योंकि G1 F इनवर्स 1 इज दिस। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस क्वेश्चन की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी ये वाली लाइन, जहां पे gx इज इक्वल टू f इनवर्स x दे रखा है, तो f इधर आया, उसके बाद इसको डिफरेंशिएट किया, ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है। और जब भी
इस तरह का क्वेश्चन है और ये चीज काफी जगह यूज आएगी, ठीक है, सिंपली यूज आएगी। लेट्स डू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द दिस चैप्टर, उसके बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे विच इज कॉल्ड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। करें, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अगेन शायद शीट में वो क्वेश्चन था, क्वेश्चन gx इज इक्वल टू f इनवर्स x, f dash x is equal to 1 upon 1 plus x cube. Prove that, we have to prove that g dash x is equal to 1 plus gx का whole cube. I repeat, gx is equal to f inverse x, f dash x is equal to 1 upon 1 plus x cube. Prove that g dash x is equal to 1 plus gx का whole cube. Everyone try करो, 2 मिनट है, try करो। Everyone try करो। हाँ, आंसर दो। प्रूव हो गया, किसका किसका प्रूव हुआ? डन डन डन, 3-4 लोगों का आ गया मेरे पास डन। बाकी लोग भी जिनका जिनका हो रहा है मुझको डन बोलो। ये सिंपल क्वेश्चन था उसका, क्योंकि वही चीज हमने वापस यूज की। f of gx is equal to x, f dash gx, g dash x is equal to 1। इसका क्या मतलब हुआ? g dash x is equal to 1 upon f dash gx। नाउ हमने जस्ट नोटिस किया है, क्या नोटिस किया है? f dash x is equal to 1 upon 1 plus x cube। तो f dash gx क्या होगा? अगर मैं x की जगह gx पुट कर दूंगा, 1 अपॉन 1 प्लस gx का होल क्यूब। एग्री? एवरीवन एग्री? क्योंकि f डैश x अगर ये है तो f डैश k क्या होगा? 1 अपॉन 1 प्लस k क्यूब। f डैश gx क्या होगा? 1 अपॉन 1 प्लस gx का होल क्यूब। तो सीधे सीधे मैंने यहां पे पुट कर दिया, तो g डैश x मेरा क्या बन गया? Are we done with the question? Sorry. Everyone, are we done with the question? Great. ठीक है, तो बेसिकली कहां तक हमने किया यहां पे? We did डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चन। We did डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चन। और डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं काफी।
आप लोगों को होमवर्क क्वेश्चन में भी समझने में मिलेगा, ट्राई करेंगे आप लोग होमवर्क क्वेश्चन। अब हम क्या देखेंगे, ऑब्वियसली एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में भी कुछ डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में भी करते हैं, क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव भी डिफरेंशियल क्वेश्चन का मतलब डिफरेंशिएशन का ही पार्ट होता है। शुरू करें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। सब लोग हो, जिंदा हो सब लोग? अच्छा, हम लोगों ने डिफरेंशिएबिलिटी में क्या कोई थ्योरम पढ़ी थी? डिफरेंशिएबिलिटी में कोई थ्योरम पढ़ी थी, याद है? कोई बताएगा कोई थ्योरम्स का नाम? और कुछ लोग फर्स्ट प्रिंसिपल बोल रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट प्रिंसिपल के आगे कुछ देखा था? फर्स्ट प्रिंसिपल के आगे कोई थ्योरम? ओके, डिटरमाइनिंग फंक्शन बोल रहे हैं, और कुछ? यस, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, ठीक है। इनडिटर्मिनेट वैल्यू थ्योरम, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, जिसका एक और नाम होता है मीन वैल्यू थ्योरम्स, मीन वैल्यू थ्योरम। एवरीवन, मीन वैल्यू थ्योरम। अब इसमें दो तीन थ्योरम्स आती हैं। कंटिन्यूटी में देखा था, तो मे भी कंटिन्यूटी में देखा हो। हाँ, रोल्स थ्योरम, रोल्स थ्योरम, हाँ ये नया चैप्टर है, इसको बोलोगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एवरीवन हेडिंग डालो, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एओडी बोलते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एओडी बोलते हैं। रोल्स थ्योरम, ठीक है। अब मेरा रोल्स थ्योरम क्या बोलता है? सबसे पहले एक इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम मैंने ये देखी थी कि अगर मैं ए से बी में जाऊं, मतलब अगर मैं निगेटिव से पॉजिटिव में जाऊं या पॉजिटिव से निगेटिव में जाऊं, तो क्या चेंज होता था? इसका क्या मतलब होता था? उसका एक रूट एग्जिस्ट करेगा। अभी उसी तरह के कुछ थ्योरम रोल्स थ्योरम में भी आता है, समझाता हूं मैं कैसे करे, क्या होगा। एक फंक्शन है जो कॉन्टिन्यूअस है। इफ fx इज कॉन्टिन्यूअस इन a to b, अगर एक फंक्शन है जो कॉन्टिन्यूअस है a to b में, फंक्शन डिफरेंशिएबल है a to b में, एंड fa इज इक्वल टू fb। पहले ये तीनों पॉइंट समझो सब लोग। फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी है, फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है, और fa इज इक्वल टू fb भी है। तो सब लोग अपना किसी एक ऐसे फंक्शन का ग्राफ बनाने की कोशिश करो, खुद से ग्राफ बनाने की कोशिश करो। एवरीवन नोटिस करो, ब्रैकेट का चेंज भी है, क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे डायरेक्टली नहीं डिफाइन की जाती है, दो पॉइंट्स से डिफाइन की जाती है। तो कॉर्नर पॉइंट्स पे कभी भी डिफरेंशिएबिलिटी की बात ही नहीं आती है। अगर ए पे फंक्शन खत्म हो जा रहा है, सपोज करो, तो ए पे फंक्शन खत्म हो जा रहा है, डोमेन खत्म हो जा रहा है, तो एग्जैक्ट ए पे डिफरेंशिएबिलिटी डिफाइन ही नहीं होगी, क्योंकि पॉइंट हो गया ना वो, ठीक है। तो इस वजह से ए टू बी ओपन। हाँ, काफी लोग साइन वाला फंक्शन बोल रहे हैं, वेरी वेरी गुड।
लोग एक ग्राफ बनाओ। नहीं आदित्य, मॉड एक्स ऐसे डायरेक्टली नहीं, ए एंड बी अगर ये मेरा ए है और ये मेरा बी है, एंड ए एंड बी अगर इक्वल है, एफ ए एंड एफ बी, तो अगर मैं कोई भी ग्राफ बनाऊंगा इससे, तो ये समझो, अगर मैंने कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन उठाया और यहां से ऊपर इंक्रीज करना शुरू किया, अगर मैं यहां से ऊपर इंक्रीज करना शुरू किया, तो वापस वो पहुंचने के लिए वो 0 आना चाहिए, डिक्रीज भी होना चाहिए। अगर एक पॉइंट से मैंने इंक्रीज किया तो दूसरे पॉइंट पे आने पे डिक्रीज होना चाहिए, या ये अगर ये ए एंड बी है, अगेन ए एंड बी पे आंसर सेम है, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, तो मान लो ग्राफ डिक्रीज करना शुरू हुआ, तो वापस वहां आने पे इंक्रीज भी करना चाहिए। और किसी तरह का ग्राफ हो सकता है, एक डायरेक्ट सीधा सीधा भी हो सकता है। इसका मतलब ग्राफ अगर इंक्रीज कर रहा है तो वो डिक्रीज भी होगा, अगर डिक्रीज कर रहा है तो वो इंक्रीज भी होगा। एग्री? सबको ये समझ में आता है? तो नोटिस करो कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे ग्राफ का डिफरेंशिएशन, ग्राफ बिल्कुल ऐसा बनेगा, क्योंकि अगर ऊपर जा रहा है तो नीचे भी आएगा, अगर नीचे जा रहा है तो ऊपर भी आएगा। अगर कोई जंप नहीं है, ग्राफ स्मूथ है, तो वो नीचे से ऊपर आने के लिए क्या करेगा, नीचे आते 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 पहले नीचे आने से कम नीचे होगा, फिर 0 होगा, फिर ऊपर बढ़ेगा ना। या अगर ऊपर जा रहा है तो ऊपर जा रहा है, फिर बिल्कुल सीधे होगा, फिर नीचे होगा ना। प्लेन को समझो ना, फ्लाइट समझो। मैंने कॉन्टिन्यूअस क्यों बोला? क्योंकि जंप नहीं करना चाहिए। मैंने डिफरेंशिएबल क्यों बोला? क्योंकि अगर ऐसा ग्राफ है तो इस पॉइंट पे वो डिफरेंशिएबल है नहीं है, तो ये वाला पॉइंट मुझे, ये वाला ग्राफ मुझे कंसीडर नहीं करना है। तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए, एंड एफ ए एंड एफ बी सेम होना चाहिए। तो ऐसी डॉटेड लाइन एग्जिस्ट करेंगी। इन डॉटेड लाइन का स्लोप क्या है, मुझको ये बताओ। 0। तो कैन आई से इस देयर एग्जिस्ट a C belonging to A comma B such that f dash C equal to 0. There exists a C belonging to A and B such that f dash C equal to 0. There exists a C, मल्टीपल C एग्जिस्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके लिए देखो एक C यहां पे भी है, यानी इसको मैं C1 बोल दूं, इसको मैं C2 बोल दूं, C1 C2, ठीक है। मतलब ए टू बी में कहीं ना कहीं डेरिवेटिव 0 होगा, 100% 0 होगा डेरिवेटिव। यही होती है मेरी रोल्स थ्योरम। एवरीवन, दिस इज माय रोल्स थ्योरम। ठीक है। हाँ, समझ में आया सबको रोल्स थ्योरम?
यही इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम्स में एक हमने वो वाली पढ़ी थी, एक हमने ये पढ़ी। तो सीधा सीधा इसका ये कहना है कि अगर a टू b में फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, फंक्शन डिफरेंशिएबल है और fa एंड fb इक्वल है, तो देयर विल एग्जिस्ट अ c, 100% देयर एग्जिस्ट अ c सच दैट f डैश c इक्वल टू 0। ठीक है, ठीक है एवरीवन, यहां तक समझ में आया? हाँ, आज यही रोकते हैं, चिल मारते हैं आज। ठीक है, थर्सडे को हम अच्छे से इसका एप्लीकेशन देखेंगे। एवरीवन, FA is equal to FB is the compulsory, FA is equal to FB is the compulsory condition। क्योंकि अगर FA एंड FB इक्वल नहीं होगा तो खुद ही सोचो, अगर दोनों वैल्यू सेम होगी तो यहां से ऐसे चला गया A कॉमा FA, B कॉमा FB, तो क्या यहां पे फंक्शन की डेरिवेटिव 0 होने की जरूरत है? नहीं। ठीक है, नहीं। ओके, ठीक है, विल शेयर द शीट बाय टुनाइट। मुझको एक बार वापस से याद दिला देना। अच्छा, एवरीवन प्लीज अच्छे से डिफरेंशिएशन तक का रिवाइज कर लो। रिवाइज टिल डिफरेंशिएशन, फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव करने में मजा आएगा। अथर्वा आज नहीं, आज थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि मेरा गला खराब हो रहा है। दिन में कोल्ड ड्रिंक पी लिया था, मौसम भी ठंडा था। ठीक है, हाँ अनीश, बेसिकली क्या है कि अ कर्व ग्राफ कैन एग्जिस्ट, लेकिन वही चीज है कि किसी एक पर्टिकुलर केस के लिए रोल्स थ्योरम ट्रू नहीं होनी चाहिए। रोल्स थ्योरम शुड बी ट्रू फॉर ऑल द केसेस जब FA एंड FB इक्वल है। ठीक है, तो व्हेन समथिंग एक थ्योरम बनाई जाती है तो दैट इज ट्रू ऑलवेज। ठीक है, चलो गाइस, आज के लिए डन। मिलते हैं थर्सडे, हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स ऑन थर्सडे। यस, बहुत थैंक यू आ रहे हैं आज। ठीक है, चलो गाइस, मिलते हैं। ठीक है, बाय बाय एवरीवन, बाय सर Bye, sir. Thank you, sir. बाय Bye. सर। यस, बाय Bye, sir. Thank you, sir. यस, बाय बाय।